हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष जैनब चंदेल ने आज राजीव भवन शिमला में आयोजित एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की भूमिका को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है और यह पार्टी की विचारधारा का अहम हिस्सा रहा है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जैनब चंदेल ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रयासों को याद करते हुए कहा कि पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में लिया गया था, जिसने ग्रामीण भारत की महिलाओं को राजनीतिक मुख्य धारा में लाने का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कहा कि इस पहल के परिणाम स्वरूप देश भर में लाखों महिलाओं को नेतृत्व का अवसर मिला और वे निर्णय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। उन्होंने आगे कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल एक नारा नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की नीति और प्रतिबद्धता का हिस्सा है। जैनब चंदेल ने जोर देकर कहा कि नारी शक्ति को मजबूत किए बिना देश का समग्र विकास संभव नहीं है। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक का जिक्र करते हुए कहा कि विधानसभा और लोकसभा में भी महिलाओं को प्राप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ताकि वे नीति निर्माण में अपनी प्रभावी भागीदारी निभा सके। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर केवल घोषणाएं करना प्राप्त नहीं है बल्कि इसके लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और भविष्य में भी यह सिलसिला जारी रहेगा। प्रेस वार्ता के अंत में जैनब चंदेल ने कहा कि महिलाओं को राजनीति में समान भागीदारी दिलाना ही सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को मजबूत करेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि कांग्रेस पार्टी आगे भी महिला अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी और समाज में समानता स्थापित करने की दिशा में कार्य करती रहेगी। विषय है वो महिला आरक्षण बिल को लेकर है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झूठ बोला जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है, उसी को लेकर मैं आज ये दोबारा से आपके सामने आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने पहले भी डिटेल में इस बारे में बताया था और कांग्रेस की हमेशा से महिलाओं को सशक्त करने की मंशा रही है। उसका हमने समय समय पर एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिया। महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं, जिसे ग्रामीण भारत की एक तरीके से रीढ़ की हड्डी आप कह सकते हैं, ग्रामीण भारत में महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण देकर कांग्रेस की सरकार ने, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने महिलाओं को सशक्त किया, उनको आगे बढ़ाया और जिसके परिणाम स्वरूप 15 लाख महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में और लोकल बॉडीज में, स्थानीय निकायों में चुनकर आई, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि कहा गया, महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो सितंबर 2023 में पास हुआ, सर्वसम्मति से पास हुआ, 334A अनुच्छेद को इसमें जोड़ा गया, जिसके अनुसार महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण देना जो है वो जरूरी हो गया। और आपने देखा होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे बड़े नेताओं सभी ने कहा कि जो ये महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, इसको 2024 में ही लागू कर दो। लेकिन ना जाने क्या ऐसा हुआ, आनन फानन में पहले 30 महीने तक तो ये लोग आराम से बैठे रहे, चुप्पी साध ली। 23 में बिल पास हो चुका सर्वसम्मति से, विपक्ष ने पूरा साथ दिया। फिर ये 30 महीने के बाद जाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जो बैठी हुई है, और अचानक इन्होंने कहा चुनाव के दौरान, जबकि चुनाव चल रहे थे,
बंगाल में और तमिलनाडु में। इन्होंने कहा कि 16-17-18 को विशेष सत्र बुलाकर उस पर हम लोग ये महिला आरक्षण जो बिल है वो उसको लेकर उन्होंने सत्र रखा। लेकिन हमारी मांग थी कि 29 को लास्ट पश्चिम बंगाल जो हमारे बंगाल में जो इलेक्शन हुए थे वो लास्ट चरण था, उसके बाद आप इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए कोई तिथि निश्चित कर दो। लेकिन इन्होंने उसको सिरे से नकार दिया, उन्होंने नहीं मानी इस बात को। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनगणना 2011 में की जो ये इन्होंने रखा, अभी जो इन्होंने बात मानी कि जो महिला आरक्षण जो है ये 2011 के जनगणना के आधार पर हम करेंगे। और आप समझ सकते हैं कि इसके बाद 21 में होनी थी, वो इन्होंने नहीं की। और सबसे बड़ी बात, जनगणना ना होने की वजह से राष्ट्रीय खाद्यान्न मिशन जो था हमारा, उसमें 10 लाख लोग जो लाभान्वित होने थे, वो जो 2023 में हमने लाया था राष्ट्रीय खाद्यान्न मिशन करके जो हम अधिनियम लेके आए थे 2013, उसमें 10 लाख लोग जो है वो बाहर हो गए लाभ लेने से। और बाद में जो जो हमने स्कीम शुरू की उन्हीं का नाम बदल के प्रधानमंत्री गरीब खाद्यान्न योजना उन्होंने शुरू की। इससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो कार्य समय पर करना होता है उसको नहीं करती है और बाद में जनता को बरगलाने का प्रयास करती है। और आप सभी ने देखा होगा 16-17 ये जो अभी सत्र बुलाया गया था, इसमें इन्होंने चालाकी से परिसीमन को भी जोड़ दिया, जबकि ये भी जानते थे कि ये पास नहीं होगा। ये इनको भी पता था, ये दोनों हाथों में लड्डू लेकर चले गए थे। और अब जनता में जा जाकर ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के लोग जो हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के को पास नहीं होने दिया, जबकि खुद प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जब ये 23 में पास हुआ था, जगह जगह जाकर इन्होंने इस बात का श्रेय लेने का प्रयास किया। ये सब जगह गए और सब लोगों ने इस बात को का स्वागत भी किया, क्योंकि हर एक पार्टी जो है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास करना चाहती है। अब इन्होंने कहा कि 2011 का हम लोग जनगणना लेंगे। अगर वही लेना था तो इतनी देरी क्यों? यहां से इनके उस पर नियत और नीति पर इनके शक होता है। क्यों नहीं इन्होंने फिर 2024 में ही लागू किया? हम तो कहते हैं कि ये जो आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आप लेके आए हैं, इसको आज लागू करो और वैसे ही लागू करो। 543 सीटों में से आप 33% दे दो, इसमें कहां कौन मना कर रहा है?